गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक बेटे, आज की जो हमारा टॉपिक है वो आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और यूनिट का नाम है जी अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर। और मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड ने जो है इस चैप्टर में से जो है बहुत ही कम हटाया है, केवल और केवल इनके यूजेज हटाए हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्या यूजेज हैं केवल वो हटाए हैं, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूजेस तो हम इनके नॉर्मली हमें पता भी होता है, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड इनसे बनाए जाते हैं, उसे भी हम यूजेस के रूप में लिख सकते हैं, तो यूजेस हटाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप इसमें ये सोच के चलेंगे कि इस चैप्टर में से भी एक नंबर का भी एक भी टॉपिक नहीं हटा है और हटने लायक कोई टॉपिक था भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ये हटा देते हैं, कोई अलग टॉपिक नहीं है सेपरेट। तीन ही टॉपिक है आपके सामने, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनको नहीं हटा सकते थे। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक थे, डीडीटी था, फ्रीऑन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, आयोडोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म था, वे सारी चीजें हटा दी गई। वहां छोटे छोटे थे वे टॉपिक, लेकिन यहाँ कोई इसमें ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है। तीन ही टॉपिक आप पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। तो आप पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्कोहल कहते किसे हैं। अल्कोहल किसे कहते हैं? देखो अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें OH होते हैं वो अल्कोहल होता, हम यू भी नहीं कह सकते। वो तो हो रहा जी OH, बिल्कुल OH में तो OH यू अल्कोहल थोड़ी ना है, ठीक है जी, ये नहीं कहते। अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल क्या होते हैं, देखो आपने एल्केन लिया, OH अल्कोहल, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। तो क्या बना R, देखो मैंने H को हटाया, क्या लगाया? OH लगाया, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो होंगे, ठीक है जी, वही क्या कहलाएंगे हमारे? अल्कोहल कहलाते हैं। जो OH किससे जुड़ा रहता है? कार्बन एटम से। किससे जुड़ा रहता है? समझ गए क्या होते हैं अल्कोहल? क्या होते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है जी? चलो अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखो अब वो भी अलग अलग तरीके से होगा। कैसे? जैसे पहले नंबर पे मैं कर रहा हूं, क्या ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं तो OH ग्रुप के हिसाब से कर रहा हूं इनका क्लासिफिकेशन। कैसे जी? नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? जिसमें एक OH होगा, जिनमें एक H होगा, जैसे CH3OH है, CH3OH है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक कार्बन है मैथ, सिंगल बॉन्ड है मेथेनॉल। क्या नाम होगा इसका आईयूपीएसी? मेथेनॉल। दूसरा देखो, यो भी तो इसी का एग्जांपल है, C+5OH, यो भी तो इसी का एग्जांपल है। इसका नाम क्या है? C+5 इथाइल अल्कोहल। तुम्हें दोनों नाम पता होने जरूरी है बेटे। इथाइल अल्कोहल, दो कार्बन है, दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड एक और एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। तो ये क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। OH के बेस में उठे ना, तो जिनमें एक OH ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। सिंपल सी बात है जी। सेकंड देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल नाम से पता चल रहा होगा, जिनमें क्या है? दो OH ग्रुप होते होंगे, जैसे एग्जांपल CH2OH और CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, सॉरी ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं सर? ग्लाइकोल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या? 1 2 एथेन 1 2 डाई और एथेन 1 2 डाइओल। अब इसमें थर्ड देख लो आप, ट्राई
हाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें क्या है, तीन OH होते होंगे, CHOH CH2, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, GLYCEROL ग्लिसरॉल। क्या है, आईपीसी नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपेन, 3 कार्बन है, पहले दूसरे तीसरे को OH 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, समझ गए। लास्ट देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, देखो CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH, जिसमें यानी कि 3 से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, उसका नाम क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक CH2OH CHOH का होल 4, मतलब 4 बार नीचे को क्या लिखते हैं, CHOH 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 CH, 3 चार CH2OH, 4 एक जैसे थे, मैंने चारों को चारों क्या कर दिए, एक जगह लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलो जी, इसका नाम है सोर्बिटोल। क्या नाम है इसका, सोर्बिटोल। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था, ये था जी OH ग्रुप के आधार पर, OH के बेस पर हमने अल्कोहल को डिवाइड किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक अल्कोहल 2 OH ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 से ज्यादा हमारे OH ग्रुप होते हैं। जो था इनका क्लासिफिकेशन, पता होना जरूरी है जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये सारे कंपाउंड जिनके नाम लिख रहे हैं, मेनली ये दोनों, इनका आईपीसी नाम और ये पता होना बहुत जरूरी है। इन दो का यूज ज्यादा है, क्योंकि ये तो है नहीं इतना ज्यादा है, ये तो सब हटा दिए गए, यहाँ नहीं है इनका मानेगा ना, ज्यादा नहीं है इनका यूज, ये मेन है दोनों, ठीक है जी। तो समझ में आ गया। अब ये तो क्लासिफिकेशन था OH ग्रुप के आधार पर, आप पढ़ो कार्बन एटम के बेस पर, किसके बेस पर, कार्बन एटम के बेस पर। जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड में था ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे पढ़ो, वे बहुत इंपॉर्टेंट। देखो और तरफ देखो, देखो जी, अब देखो सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेस पर कैसे, देखो जी। अब इसमें हमने पढ़ा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल सेम है। कैसे जी, CH3CH2OH। एक बात बताओ, OH इस कार्बन से जुड़ रहा, जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, एक से, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है जी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, प्लीज पिक अप द फोन। रविन कुमार जी, प्लीज पिक अप द फोन। रविन कुमार, देखो जी, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है ये पता लगाना। देखो अगर 2 से जुड़ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये है आपका CH3 CHOH CH3, OH इस कार्बन से जुड़ रहा, जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और यहाँ देखो कितने, इसका किसी नाम लिखना मुझे, कितने कार्बन है, 3, क्या प्रो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, OH कौन से नंबर पे है, प्रोपेन, प्रोपेन 2, कोई दिक्कत। आपको ये देखना बेटे, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, जैसे ये है टर्सरी अल्कोहल, ये इंपोर्टेंट है जी सारे, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी, CH3OH CH3, ये है ठीक है। OH किस कार्बन से जुड़ रहा, इससे,
दो कार्बन कितने कार्बन जरूरत, 3 से तो क्या होगा, आईसीसी नाम लिखो 1 2 3। दूसरे पर साइड क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और प्रोपेन 2 और कोई दिक्कत, क्लियर हुए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लियर हुए। अब एक एग्जांपल लिख रहा है, जैसे ये है CH3 CH2 और ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये कौन सा अल्कोहल है। अब सोच रहे हो साइड चेन आ रही है, पता नहीं पूरी की तो नहीं, साइड चेन का हमें क्या है ना, हमें तो ये देखना OH किस कार्बन से जुड़ रहा है, इससे जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से जुड़ रहा, बात खत्म, प्राइमरी अल्कोहल है। हमें तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा वो कार्बन कितने से जुड़ रहा है ये देखना होगा, क्लियर है। तो ये हमारा होगा जी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। एक हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो था ना, जैसे ये पढ़ेंगे हमने, जैसे ये सपोज करो ये है, जैसे इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है अगर उसी को OH जुड़ रहा तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा, OH अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा देखो तो विनाइल अल्कोहल। और अगर एक छोड़कर जुड़ रहा यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से जुड़ रहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। जैसे बिल्कुल वो तो ना सेम एल्काइल हैलाइड तो जैसे सेम बिल्कुल सेम है। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा तो विनाइल, और डबल बॉन्ड से एक छोड़कर कार्बन से जुड़ रहा तो एलाइड, और भैया अगर OH जुड़ रहा तो अल्कोहल, Cl होता तो क्लोराइड, समझ गए। तो विनाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल। अब एक आपका हमारा बेंजल अल्कोहल, क्या था, बेंजल अल्कोहल। सपोज करो अगर कोई ऐसे जुड़ा बेंजीन नहीं मारी इसमें, लेकिन OH डायरेक्ट मत लो, बेंजीन नहीं से ध्यान रखना, OH बेंजीन नहीं से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए अल्कोहल के लिए। इस मतलब एक कार्बन आइटम होना चाहिए, पहले sp3 होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या बन जाएगा बेंजल अल्कोहल। क्या है, बेंजल अल्कोहल, समझ गए जी। तो ये हमारा था जी अल्कोहल का पूरा क्लासिफिकेशन, समझ में आ गई बात। सबसे पहले हमने अल्कोहल पढ़ा, क्या होता है, हमने पढ़ा एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। RH में से H को रिप्लेस कर दो, OH ला दो, अल्कोहल बन गया। फिर पढ़ा इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH एटम, OH ग्रुप, भाई अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक, तीन से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद में हमने पढ़ा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, वो भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पढ़ लिया विनाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल, फिर ये पढ़ लिया बेंजल अल्कोहल। कोई दिक्कत, तो ये होगा जी हमारा क्लासिफिकेशन अल्कोहल का, जो आपको आना चाहिए जितना ही मैंने पढ़ा। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जी हम, ठीक है बेटे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे इसके बाद, ठीक है।